Namaste Gurukulians, hope you are doing fine at home. But today we are going to start the third video, that is part 3 of chapter number 19 of class 11th biology, and the name of chapter is excretory products and their elimination. In previous two videos we have covered different type of mechanism like ammonotelism, uricotalism and ureotelism. उसके बाद वी हैव कवर्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कौन सा होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सा होता है, डिटेल स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, ठीक है। नाउ इन थर्ड वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम ऑफ टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन. So this process is concluded in 3 steps. The first step is glomerular filtration. Second step is selective reabsorption. And third step is tubular secretion. ठीक है. So these are 3 steps which will lead to formation of urine. ठीक है. So we will go one by one. So we will start with the first step, that is glomerular filtration. तो इसका बेसिक मैंने थोड़ा सा बता ही दिया था जब आपको स्ट्रक्चर बताया था मैंने, नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर. तो उसके अंदर क्या था कि ये आपका बोमेन कैप्सूल है, यहाँ से आपका एफरेंट आर्ट्रियोल आया. नाउ दिस एफरेंट आर्ट्रियोल विल बी डिवाइडेड इनटू capillaries, fine capillaries, and these capillaries will rejoin to form efferent arteriole. ठीक है. So this is Bowman's capsule, this is efferent arteriole, efferent arteriole, ये वाली चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आपको, डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. दिस इज ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज. ये बोमेन कैप्सूल की कप शेप्ड कैविटी है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है. नाउ दिस साइड ऑफ this layer of Bowman capsule is made up of special type of cells called as podocytes. ये भी हमने किया था. podocytes के अंदर क्या होते हैं? pore slits. podocytes having pore slits. ठीक है. तो ये मैंने पहले करवाया था आपको. तो अब इस स्टेप के बारे में बात करते हैं. पहली बात तो हम नाम से पता चल रहा है इस स्टेप के अंदर क्या होगा, देयर विल बी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. जो ब्लड यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर आया वो कुछ प्रेशर के साथ आया, ठीक है, क्योंकि हार्ट ने एओर्टा के अंदर पंप किया था विद सम प्रेशर, और उसी की वजह से जितने भी आर्टरीज हैं हमारी, हर आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है दैट फ्लो विद सम प्रेशर. तो उस प्रेशर वाले ब्लड जब यहाँ पे फाइन कैपिलरीज के अंदर आया वो, तो कैपिलरीज की वाल बहुत थिन होती है, ठीक है, एंड देर आर पोर्स विद इन द एंडोथीलियल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है. और पोर्स का नाम क्या था? फेनेस्ट्रे. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ blood
from glomerular capillaries get leaked due to pressure, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, थ्रू फेनेस्ट्रे। फेनेस्ट्रे मतलब पोर्स इन एंडोथीलियल लेयर। ठीक है, ये ब्रैकेट में रखा मैंने। सो द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज गेट लीक्ड ड्यू टू प्रेशर and is stored temporarily in lumen of Bowman capsule, BC लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल। और यहाँ पे ये किसके थ्रू आया, देखो ब्लड यहाँ पे आया, ये एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है, एंडोथीलियल लेयर के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। सो एंडोथीलियल लेयर, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद ये वाली लेयर एपिथीलियल लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल। एपिथीलियल लेयर के अंदर पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स के अंदर भी पोर्स हैं। तो एंडोथीलियल वॉल के अंदर भी पोर्स थे, यहाँ से ब्लड निकला, और पोडोसाइट्स के अंदर भी पोर्स हैं, पोर स्लिट्स, तो यहाँ से भी ब्लड निकला। तो ब्लड का जो पार्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस प्लाज्मा, वो यहाँ से फिल्टर होके कहाँ आ गया, इस एरिया के अंदर, ये वाला एरिया। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल। तो अब आपका फिल्ट्रेट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। सो द ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज गेट लीक्ड ड्यू टू प्रेशर and it is stored in temporarily in the lumen of Bowman capsule. This plasma along with nitrogenous waste is called glomerular फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ब्लड में से कौन सी चीज़, जो भी चीज़ यहाँ से निकल के इसके अंदर आ गई, ठीक है, वो है आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ये जो फिल्ट्रेट है ये किस रेट से बनेगा, मतलब फिल्ट्रेशन कितनी फास्ट होगी, उसके लिए एक टर्म है, एंड द नेम ऑफ टर्म इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको बोलते हैं हम GFR, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही ज़्यादा फटाफट आपका फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो जो GFR बनता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये बनता है आपका 180 लीटर पर डे, ठीक है। अब 180 लीटर पर डे, देखो इतना तो यूरिन बनता नहीं हमारी बॉडी के अंदर, और ना ही हम इतना पानी पीते हैं, तो ये 180 लीटर कैसे हो गया? ये एक्चुअली ऐसे हो गया कि हमारा ब्लड जो है वो रेगुलरली फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने हार्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हमारा एक जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, मतलब एक हार्ट बीट में कितना ब्लड गया, 72 हार्ट बीट होती हैं एक मिनट में, तो ये आ गया था हमारा 5 लीटर के अराउंड, 5.4 के अराउंड आया था, ठीक है। तो एक मिनट में 5 लीटर ब्लड यहाँ तक आता है, पर उससे फिल्ट्रेट कितना बनेगा, ठीक है। दैट फिल्ट्रेट विल बी GFR इज, यहाँ पे जैसे मैंने पर डे के हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पे 1.2 लीटर
अराउंड एस्टिमेट है ये पर मिनट, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कि हर 1 मिनट में हमारी पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो फ्लो सर्कुलेट कर जाता है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, वो सर्कुलेट करेगा। तो उस 5 लीटर ब्लड का 1 मिनट के अंदर उसमें से 1.2 लीटर क्या बन जाएगा, आपका फिल्ट्रेट बन जाएगा, मतलब ये फिल्ट्रेशन हो गई, ठीक है। तो फिर 180 लीटर कैसे आ गया? अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, अगर ये डिक्रीज़ हो जाए, अगर GFR डिक्रीज़ हो जाए तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर फिल्ट्रेशन होगी नहीं तो क्या होगा, आपके जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं दैट विल कंटिन्यू टू फ्लो इन ब्लड स्ट्रीम, जबकि वो तो निकल जाने चाहिए थे। इफ़ द नाइट्रोजन वेस्ट विल नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्कुलेटरी ब्लड देन इट मे कॉज टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी। अगर फिल्ट्रेशन आपकी कम हो रही है, मतलब GFR कम है, फिल्ट्रेट बनने की रेट कम है, तो क्या होगा, देयर आर सम सेल्स कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको JG सेल्स, ठीक है। ये सेल्स हो जाती हैं एक्टिवेट। सो जैसे ही GFR डिक्रीज हुआ इट विल एक्टिवेट, यहाँ पे लिखता हूँ एक्टिवेट्स JG सेल्स, और JG सेल्स क्या करेंगी, दे विल सिक्रीट रेनिन, ठीक है। और रेनिन ने क्या करना है, इट विल इंक्रीज ब्लड फ्लो। यहाँ पे जो आपका ब्लड है उसको ज़्यादा बढ़ा देगा। अब ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो आपकी GFR भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही GFR कम हुई JG सेल्स एक्टिवेट होगी, JG सेल्स ने रेनिन सिक्रीट किया, रेनिन ने ब्लड फ्लो इंक्रीज करवा दिया। ये वाली चीज़ आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में मैं उसमें कराऊंगा रेगुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे मैं उसका जस्ट आउटलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि जो JG सेल्स है वो रेनिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 वो भी चीज़ आएगी, पर मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे ही GFR कम हुआ JG सेल एक्टिवेट होंगी, दिस विल सिक्रीट रेनिन और उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज GFR, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कुछ रह गया तो नहीं, ठीक है। तो 1.2 लीटर या फिर हम बोल सकते हैं 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये टोटल ब्लड का कितना हुआ, ब्लड हमारा था ऑलमोस्ट 5.4 लीटर, ठीक है। तो 5.4 लीटर का 1.2 बना, ठीक है। तो कितना हुआ, ऑलमोस्ट 1/5 हुआ, ऑलमोस्ट 1/5, क्योंकि यहाँ 1.1 से 1.2 है। तो इससे क्या हो गया, ये हम बोल सकते हैं कि 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस इन एवरी मिनट, ठीक है। ठीक है, बस और इसमें कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो जो सेकंड पॉइंट आएगा हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज रिलेटेड विद दिस पॉइंट कि भाई इतना ज़्यादा जो हमारा बना फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे, इसका क्या होगा, क्योंकि यूरिन तो हम इतना ज़्यादा पास आउट करते नहीं हैं। So the second step is selective reabsorption.
सो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से, जो फिल्ट्रेट आपका बन चुका है उसी में से कोई चीज़ वापस लेना, ठीक है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रीएब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव आयंस स्पेसिफिक जगह में से ही रीएब्जॉर्ब करे जाएंगे और कहीं से नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ selective ions, nutrients and water from tubular part of nephron. So whenever we say tubular part, it is made up of PCT plus loop of Henle plus DCT plus collecting duct। ये चारों चीज़ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप बोल देते हैं इसको, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट CD। तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है वो reabsorption can be done in two ways, either through passive transport or active transport. So whenever we are saying passive transport, this is means diffusion, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एनर्जी ना लगे, या तो डिफ्यूजन से या ऑस्मोसिस से ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वेयर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के साथ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीएब्जॉर्ब होंगी। अब हम ये जब रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो ये रीएब्जॉर्ब कहाँ जो होके जा रहा है, देखो दोबारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। ये आपका बोमन कैप्सूल है, ये आपका PCT से दिस इज लूप ऑफ हेनली DCT और यहाँ पे आपकी कलेक्टिंग डक्ट थी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि भाई यहाँ से जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल था उसने ग्लोमेरुलस बनाया, फिर ईफ्रेंट बन गया। ये ईफ्रेंट आर्ट्रियोल जो है वो अब ये जो ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है ये आपका ऐसे जाएगा, आप इनके चारों तरफ ऐसे करके, ये मैंने डायग्राम बनाया था आपका, ठीक है। तो ये जो मैंने थोड़ी सी डार्क लाइन बनाई है ये क्या चीज़ है आपकी, दिस इज रेटेड टेस्टिस, नहीं वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा क्या है, दीज आर ए network of fine capillaries which will surround PCT, loop of Henle as well as DCT of a nephron, ठीक है। तो जब मैं कहता हूँ कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेट आपका कहाँ बना था, यहाँ पे आ गया था इस एरिया में। अब यहाँ से कोई चीज़ हमने वापस इस ब्लड के अंदर पहुँचानी है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज़ आपकी रीएब्जॉर्ब होगी दैट विल गो इनटू ब्लड कैपिलरी ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। कोई चीज़ यहाँ से रीएब्जॉर्ब होती है तो भी वो इसमें जाएगी, कोई चीज़ यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रही है तो वो इसमें जाएगी, कोई चीज़ यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रही है तो वो इसमें जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और मोटा बना देता हूँ इसको, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए।
ठीक है। सो ये जो थिक वाली बनाया है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड। तो ये ब्लड के अंदर जो भी चीज़ आपकी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगी वो किसके अंदर जाएगी, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कोई भी चीज़ जो यूरिन में जा सकती थी बट वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, दैट विल बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी थ्रू ब्लड, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ की कमी ना हो। जैसे मान लो ग्लूकोज है, जब यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई थी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब बना उसके अंदर ग्लूकोज भी चला गया, उसके अंदर सोडियम आयंस भी चले गए, तो ये इंपॉर्टेंट थी हमारी बॉडी के लिए। सो टू मेंटेन देयर अमाउंट इन द बॉडी, द ग्लूकोज विच इज़ बीइंग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू फिल्ट्रेट इन PCT, this will be reabsorbed from PCT into blood capillary of vasa recta, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जितने भी हमारे लिए अच्छे मॉलिक्यूल्स थे वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर बने रहेंगे, उसकी अमाउंट जो है वो प्रॉपर बनी रहेगी। तो एक पॉइंट है इसके अंदर कि भाई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट is reabsorbed। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन ना होती तो क्या होता, आप 180 लीटर यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है, पर हम कह रहे हैं कि उस 180 लीटर का 99% पार्ट जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो गया। तो आप जो यूरिन पास आउट करते हो, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉल्यूम कितना है हमारा, ऑलमोस्ट 1.2 से लेके 1.5 लीटर पर डे। तो यूरिन इतना कम, फिल्ट्रेट इतना ज़्यादा बना था, 180 लीटर, ठीक है। तो उसका 99% जो है वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, और इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स जो है दैट विल बी मेंटेन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी चीज़ किस किस मेथड से रीअब्जॉर्ब होंगी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाटर एंड यूरिया, these will be reabsorbed by passive transport, glucose and amino acids, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ AAs, amino acids, this will be through active transport, मतलब इसमें एनर्जी लगेगी, and reabsorption of sodium ions by both passive and active transport, ठीक है। तो इस स्टेप में आपने क्या लिखना है कि भाई 99% जो फिल्ट्रेट था वो रीअब्जॉर्ब होगा। क्यों रीअब्जॉर्ब होगा? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, प्लस वाटर भी बहुत सारा था, ठीक है। तो उसको बॉडी ने वापस रीअब्जॉर्ब किया। फिर कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से हमारा रीअब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये चीज़ बताओगे आप इसमें, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपने ये नहीं देखना कि ट्यूब सिक्रीट करेगी, इसका अपोजिट है कि कई चीज़ें जो हैं वो ब्लड में से ग्लोमेरुलस के
फिल्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ से फिल्टर नहीं हो रही हैं, ठीक है, फिर वो क्या करेंगी, जब ये ब्लड यहाँ से आया ऐसे, तो इस ब्लड कैपिलरी में से आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट या कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे जाएगा, इधर पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनली में। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, द सिक्रीशन ऑफ some molecules, ions, wastes from tubular part of nephron into ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो अब की देखो, इससे पिछला स्टेप जो था उसमें क्या था कि इसमें से ट्यूबुलर पार्ट में से ब्लड कैपिलरी में गया था, ये उसका अपोजिट है। अब की बार कैपिलरी में से आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर जाएगा। ठीक है, सो इसमें से इसमें जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इट इज़ हेल्पिंग, सो इट एड्स मतलब हेल्प करता है इन फिल्ट्रेशन, इट एड्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इट हेल्प्स इन, यहाँ पे लिख देता हूँ किस किस चीज़ का एक्सक्रीशन होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। आयंस लाइक पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन। कुछ मेडिसिन्स, and maintenance of ionic or acid base balance। ठीक है, सो इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर किस किस चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पे इन आयंस का, कुछ मेडिसिन्स हमने क्यों लिखी, क्योंकि जब भी कोई हम मेडिसिन लेते हैं वो कहाँ पे जाती है, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है। ब्लड स्ट्रीम मतलब बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम से इट विल रीच टू द अल्टीमेट टारगेट ऑर्गन। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमने दवाई की ज़रूरत थी मेडिसिन की 200 mg और हमने खाई है 600 mg की टैबलेट, तो वो जो एक्स्ट्रा 400 mg की जो टैबलेट होगी, जो ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर है, दैट मे कॉज टॉक्सिसिटी विद इन द बॉडी। सो दैट एक्स्ट्रा 400 इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो दिस विल बी डन बाय दिस स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रीशन। दैट्स वाई वी हैव रिटन मेडिसिन्स। ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। अब जब आयंस का स्पेसिफिक कितना, कौन सा आयन कहाँ से निकलेगा, कहाँ से वापस आएगा, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस या फिर एसिड बेस का बैलेंस बना के रखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वाज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन वाज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अभी एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो तब तक के लिए मैं इसको होल्ड करता हूँ।